गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे हैलो एल्केन का नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म। हम लोग अब आज पढ़ने वाले हैं हैलो एल्केन बनता कैसे है, प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। आप यहां ध्यान दीजिएगा, हैलो एल्केन RX, तुमको हम पहला क्लास में बोले थे हैलो एल्केन, तुम एल्केन को फोन मत लगा देना, RX होता है। अब देखो ये RX बनता कैसे है, एकदम अच्छे से सीखिएगा। हम लोग पहले फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, देखो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, एल्केन, एल्कीन और अल्काइन। तो हम लोग पहले एल्केन से सीखते हैं और उसके फिर अल्कीन सीखेंगे। अपने सिलेबस में एल्केन और अल्कीन ही है। तो एक बात आप यहां ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसमें पहले फ्रॉम एल्केन सीखते हैं। आप यहां ध्यान दीजिएगा सब, CH4 मीथेन है, इसमें अगर हम लोग डालते हैं Cl2 यूवी लाइट के प्रेजेंस में, यूवी लाइट क्या है, सनलाइट है। आप यहां ध्यान दीजिएगा सब, देखो CH4 यहां पर है Cl2, तो यहां पर 2 Cl लिए। तो देखिएगा यहां से क्या बाहर निकला, यहां से बाहर निकल गया H और Cl बाहर निकला और यहां क्या बन गया CH3Cl। आप यहां ध्यान दो, हम लोग इसमें फिर से दिए Cl2 यूवी लाइट में। तो देखो क्या हो रहा है, एक H और एक Cl बाहर निकल रहा है, एक H एक Cl बाहर निकला और इस H के बदले एक और Cl आया, CH2Cl2। देखो इसका नाम है क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। इसका नाम हो गया डाइक्लोरोमीथेन। आप ध्यान दीजिएगा, हम इसमें फिर से दिए Cl2, हम इसमें फिर से दिए Cl2 यूवी लाइट में। आप यहां ध्यान दो तो क्या होगा, एक H और एक Cl, एक H और एक Cl फिर से बाहर निकल गया और H के बदले कौन पहुंचा, Cl पहुंचा, तो हो गया CHCl3, CHCl3। इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन। हम लोग क्या किए, फिर ध्यान दीजिएगा, Cl2 यूवी लाइट में, Cl2 यूवी लाइट मतलब सनलाइट में। तो क्या हुआ, देखो फिर से एक H और एक Cl बाहर निकल गया और H के बदले कौन आ गया, Cl आ गया, CCl4। तो ये क्या बन गया, टेट्राक्लोरोमीथेन। अगर आपको बोलेगा कि मीथेन से बना दे क्लोरोमीथेन, मीथेन से बना दे क्लोरोमीथेन, तो यहां पर आप क्या लीजिएगा, एक क्लोरीन लिए तो एक H और एक Cl, एक H और एक Cl यहां से बाहर निकल गया और इस पर कौन आ गया, Cl आया, CH3Cl, CH3Cl। तो एक बात आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, हो क्या रहा है, H रिप्लेस कर रहा है, उसके बदले कौन जा रहा है, Cl। तो यहां Cl, फिर Cl2 दिए तो यहां से एक H रिप्लेस किया, यहां पर कौन आया, Cl, फिर Cl2 दिए तो यहां से क्या हुआ, देखिए एक H रिप्लेस किया और यहां पर कौन आया, Cl, फिर Cl2 दिए, एक H हटा, यहां पर कौन आया, Cl। तो ध्यान दो, कहने का बात क्या हो रहा है, देखिए ओनली इन केस ऑफ मीथेन, इथेन में क्या होगा, प्रोपेन में क्या होगा, सिखाएंगे। आप यहां देखो, मीथेन के केस में अगर हम Cl2 देते हैं तो देखो क्या बनता है, मिक्सचर बनता है, यहां पर CH3Cl बनता है, CH2Cl2 बनता है, CHCl3 बनता है, CCl4 बनता है। कोई एक नहीं बनता है, जब भी बनता है चारों बनता है। तो ये कोई बहुत ज्यादा बढ़िया मेथड नहीं है। अच्छा मेथड क्या होता कि जब सिर्फ एक ही बनता, तो यहां पर मिक्सचर बन रहा है तो बेसिकली हमको ज्यादा पूछेगा नहीं। इसके बाद अब इथेन प्रोपेन देखो कैसे बनता है। अगर हम लोग यहां पर लेते हैं इथेन, CH3 Cl2 यूवी लाइट, ध्यान दीजिएगा वही कहानी, एक H
CH यहां से क्या हुआ, एक HCl बाहर निकल गया और यहां पर कौन आया, CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 Cl। आप अगर यहां से H निकालते हैं, यहां से H निकालते हैं तो एक H बाहर निकलेगा, उसके बदले कौन आएगा, Cl आएगा। तो फिर भी तो बाबू यही बना क्लोरोइथेन, और ये भी तो क्लोरोइथेन है। तुम बोलोगे सर ये मीथेन जैसा काम नहीं करेगा, ये मीथेन जैसा काम नहीं करेगा। सिर्फ मीथेन का ही अलग है, मीथेन के अलावा जितना भी है इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सब एक फैशन में काम करता है। इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोइथेन। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहे हैं आपको। CH3 CH2 CH3 CH3। देखिए हम लोग मीथेन पढ़े, इथेन पढ़े, हम लोग अब प्रोपेन पर बात करते हैं। CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, इस पे दिए Cl2 UV लाइट। आप यहां ध्यान दीजिएगा सब, CH3 CH2 CH3 Cl2। तो बोलो यहां से क्या बाहर निकल गया, यहां से एक HCl बाहर निकला और यहां पर क्या आया, CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 Cl। आप यहां ध्यान दो, तुम बोलोगे सर सिर्फ यहीं से निकलेगा, नहीं यहां से भी तो निकल सकता है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग इसको यहां से निकालते हैं, HCl बाहर निकला, तो बोलो यहां पर कौन आया, यहां पर कौन आएगा, Cl आएगा। CH3 CH पर Cl, यहां पर CH3। अब यहां पर ध्यान दो, आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। तुम बोलोगे सर अगर यहां से निकला तो, अगर यहां से निकलेगा फिर तो यही बन जाएगा। देखो यहां पर भी 1 क्लोरोप्रोपेन, और अगर क्लोरीन यहां पर आता है तो वो भी तो क्या बना, 1 क्लोरोप्रोपेन ही बना। तो देखिएगा ये बन गया 1 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, ये बन गया 1 क्लोरोप्रोपेन, और ये बन गया 2 क्लोरोप्रोपेन। अब समझने वाली बात है, तो बताइए यहां पर मेरे पास क्या बन रहा है, यहां पर हमको आइसोमेरिक, यहां पर हमको एक से अधिक मिला। आप यूं समझो, हमेशा याद रखें, हमेशा आप ये याद रखें कि देखो जहां जहां अटैक कर सकता है, एक बार अटैक यहां कर सकता है, एक बार अटैक यहां कर सकता है, और यहां पर अटैक किया, अगर यहां पर अटैक किया तो जैसा यहां बन रहा है वही तो ये सेम बन रहा है। अच्छा इसके बाद देखो CH3 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 Cl2 UV लाइट में, CH3 CH पर CH3 CH3 Cl2 UV लाइट में। तो देखो यहां पर क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा सब, CH3, यहां पर लेते हैं हम लोग Cl। देखो यहां से क्या हुआ, HCl बाहर निकला, CH3 CH पर CH3 CH2 Cl, एक ये बना। तुम बोलोगे सर यहां से भी तो निकल सकता है, देखो ठीक है हम लोग यहां से निकालते हैं। अगर यहां से निकालते हैं तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ये HCl बाहर निकला, ये HCl बाहर निकला, और बोलो यहां पर कौन आया, Cl CH3 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 Cl। तुम बोलोगे कि सर ये यहां से भी तो निकल सकता है, हम बोलेंगे नहीं निकलेगा, और अगर निकल भी गया तो कुछ तुमको मिलेगा नहीं। देखो कैसे,
यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग अगर यहां पर Cl लेते हैं तो बोलो क्या बना, CH3 CH CH2 Cl CH3। अब बताओ इसका नाम क्या है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल 1 2 3 प्रोपेन। और इसका भी नाम बताओ क्या है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल 1 2 3 प्रोपेन। इसका मतलब तुम ये देखो, यहां देखना, देखो अगर यहां से निकल रहा है, यहां से निकल रहा है या यहां से निकल रहा है तो प्रोडक्ट यही बनेगा। यहां से निकलेगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, कुछ अलग बनेगा। तो जो जो अलग प्रोडक्ट बनेगा हम सिर्फ उसी को लेंगे, जो अलग बनेगा सिर्फ उसी को लेंगे। इसका नाम क्या हो गया, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो हम लोग यहां से चीज को समझ पाएंगे। अब एक बात ध्यान दो, अगर आपको ऐसा दे देता है, CH3 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 प्लस Cl2 UV लाइट। अब देखो इसका कितना पॉसिबल बनेगा, 1 2 3 4 5 6। अब यहां ध्यान दीजिएगा सब, देखो एक H एक Cl, देखो यहां से H निकलेगा, यहां पर Cl आएगा, तो देखो क्या बन गया। हम लोग ऐसे समझते हैं, यहां पर देखो क्या बनेगा, यहां से एक H बाहर निकलेगा, यहां पर एक Cl आएगा, CH3 CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 Cl, एक बन गया। अब यहां ध्यान दीजिएगा, एक बार यहां से निकलेगा, निकालो यहां से, CH3 CH CH3 CH2 CH3 CH3, यहां पर आया Cl CH3 प्लस। अब यहां देखो, यहां पर तो H है नहीं, तो मान लो देखो दोनों का पोजीशन सेम है, तो तुम यहां से निकालो या यहां से निकालो, आंसर सेम आएगा। तो मान लीजिए हम यहां से निकालते हैं, CH3 CH CH3 CH2, देखो यहां से एक H निकलेगा, इस पर एक Cl आएगा, CH2 Cl CH3 CH2 CH3। आप यहां ध्यान दीजिएगा सब। अब क्या होगा, यहां से निकालें, एक बार यहां से निकाल चुके हैं, इससे निकलेगा नहीं तो यहां से निकालें, यहां से निकालो या यहां से निकालो, दोनों का पोजीशन सेम है। अब चलो एक बार यहां से निकालो, CH3 CH3, यहां से H निकलेगा, यहां पर कौन आएगा, Cl आएगा, Cl CH3 CH3 CH2 CH3। अच्छा, अब पॉइंट समझो ध्यान से। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से निकाल चुके हैं, यहां से निकाल चुके हैं, यहां से निकाल चुके हैं, यहां और यहां दोनों का आंसर सेम आएगा। फिर यहां से निकाल चुके हैं, अब बोलो कहां से निकले एक बार। अब एक बार देखो ये क्वेश्चन है, देखो ये 1 नंबर ये बना, 2 नंबर ये बना, 3 4 5वां बनाते हैं। क्या करते हैं, एक बार यहां से निकाल लेते हैं और यहां पर आ गया Cl, चलो ये 5 बन गया। 6वां नंबर, देखो क्वेश्चन कुछ बाबू ऐसा है, देखो अब मेरे पास तो ये पोजीशन और ये पोजीशन दोनों सेम पोजीशन है, देखिएगा। तो अब क्या करते हैं हम लोग, एक बार यहां से निकाल लेते हैं, तो यहां आ गया Cl CH2 CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3। तो देखो टोटल इसका कितना बना, टोटल इसका 6 प्रोडक्ट बना। तो यहां ध्यान दीजिएगा, आपको यह पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है 2,4,4 ट्राइमिथाइल हेक्सेन का मोनोक्लोरिनेशन किए,
मतलब इसमें क्लोरीन डाले हैं, तो तुम बताओ इसका कितना प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो कितना पॉसिबल इसका, टोटल 6 प्रोडक्ट पॉसिबल है। देखिए पहले आप क्वेश्चन को लिखें, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद वीडियो का हेल्प लें, तो ही आपको समझ में आएगा। तो ऐसा ही कुछ था ये आपको। इसके बाद ध्यान दो, तो ये तो था आपका अल्केन। सिंपल देखो बाबू, अगर आपको बोलता है कन्वर्ट इथेन टू क्लोरोइथेन, इथेन टू क्लोरोइथेन, आपको ऐसे ही क्वेश्चन बोलेगा। हम लोग हेलो अल्केन बना रहे हैं, मतलब हम लोग RX बना रहे हैं। क्वेश्चन आपको ऐसा रहेगा, इथेन टू क्लोरोइथेन, इथेन क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन। देखिएगा अल्केन से हेलो अल्केन कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा। आपको बोला क्या है, क्लोरोइथेन, तो यहां डाल देंगे Cl2, UV लाइट, UV लाइट, तो क्या होगा, एक H एक Cl, एक H एक Cl बाहर निकलेगा और यहां पर क्या आ जाएगा, CH2Cl। ध्यान दो बाबू, इसका हमको आगे काम आएगा। हम आज जो पढ़ा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको यूज करेंगे। बोलेगा कन्वर्ट इथेन टू ब्रोमोइथेन, इथेन से बना दो ब्रोमोइथेन, इथेन ये है, इसे क्या बोल दिया, ब्रोमोइथेन। अब इथेन से कैसे बनेगा ब्रोमोइथेन, हम लोग यहां पर डालें Br2 UV लाइट में, तो यहां से क्या हुआ, एक H एक Br यहां से बाहर निकला, एक H एक Br, और यहां पर ये क्या बन गया, CH3 CH2Br। देखिए आपको याद रखना है, एल्केन से हेलो अल्केन कौन बनाता है, या तो Cl2 या तो Br2 या तो I2, किसके प्रेजेंस में, UV लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। अच्छा तुम बोलोगे इसको पढ़ क्यों रहे हम लोग। अब यहां देखिएगा, हमको जो क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, ध्यान देना तुम, इथेन टू इथेनॉल बनाने बोलेगा। इथेन ये है, इथेनॉल ये है। आगे हम लोग जस्ट 2 लेक्चर के बाद पढ़ेंगे हेलो अल्केन से अल्कोहल कैसे बनेगा। यहां डालेंगे KOH, तो यहां से निकल जाएगा KCl, यहां पर कौन आ जाएगा, OH। तो पहले तो हमको एल्केन से बनाना हेलो अल्केन, और उसके बाद डालेंगे KOH, तो यहां से हमको मिल जाएगा अल्कोहल। तो पहले तो हम ये क्या सीखेंगे कि हेलो अल्केन कैसे बनता है। हम लोग अभी सीखे हैं एल्केन से हेलो अल्केन बनाता कौन है, Cl2 Br2 या I2, किसके प्रेजेंस में, UV लाइट के प्रेजेंस में। और इसमें आइसोमेरिक बनता है, बहुत सारा बनता है, वो डिपेंड करता है हाइड्रोजन का अटैचमेंट कैसा है। अब हम लोग पढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई रिपीट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एल्कीन। आप यहां ध्यान दीजिएगा, एल्कीन। देखो एल्कीन का मतलब क्या हुआ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, बीच में आएगा डबल बॉन्ड, तो यह है एल्कीन। अब एल्कीन होता है 2 तरह का, एक होता है आपका सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन, सममित एल्कीन। सिमेट्रिकल किसको बोलेंगे, ध्यान दो, ये है सिमेट्रिकल एल्कीन। देखो कार्बन इधर, देखो डबल बॉन्ड, इधर भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका सिमेट्रिकल एल्कीन। इधर भी 2 कार्बन इधर भी 2 कार्बन, ये है सिमेट्रिकल एल्कीन। अब बात करते हैं हम लोग अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर, ध्यान दो बाबू। अनसिमेट्रिकल एल्कीन, बीच में है डबल बॉन्ड, इधर है एक कार्बन इधर है एक कार्बन और इधर आ गया 2 कार्बन। अब ये हो गया अनसिमेट्रिकल। ऐसा ले लो, इधर है 2 कार्बन इधर है 3 कार्बन, तो ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। इसके बाद देखो, अब सिमेट्रिकल रिएजेंट, सिमेट्रिकल रिएजेंट, ये क्या हुआ,
Br2, देखो सिमेट्रिकल, बॉन्ड के इधर भी एक Br, इधर भी एक Br, Cl2, देखो इधर भी एक Cl, इधर भी एक Cl, तो ये हो गया सिमेट्रिकल रिएजेंट। रिएजेंट का मतलब क्या? रिएक्टेंट। अब बात करते हैं हम लोग अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जैसे कि मान लीजिएगा HBr, देखो इधर है H, इधर है Br, HCl, इधर है H, इधर है Cl, तो ये क्या हो गया आपका? अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। ये क्या है आपका? सिमेट्रिकल रिएजेंट। और अब आप यहां ध्यान दीजिएगा, हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं? पहले हम लोग सिमेट्रिकल एल्कीन के द्वारा हेलो एल्केन बनाते हैं। कैसे? बाय सिमेट्रिकल एल्कीन। देखो एकदम ध्यान दीजिएगा सब, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन है, इथीन है। हमको क्या बनाना है इससे? एल्कीन से हेलो एल्केन। 2 कार्बन का एल्कीन है, हमको 2 कार्बन का बनाना है हेलो एल्केन। 2 कार्बन, यहां पर आप डाल दीजिए Br, ये इथीन से बन गया ब्रोमो इथेन। आप यहां ध्यान दीजिएगा, CH3 CH2, देखो क्या हुआ? एक H, ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक H एक्स्ट्रा आया और यहां पर क्या आया है? Br आया है। मतलब हम लोग यहां पर HBr को ऐड करेंगे, HBr को ऐड करेंगे। तो देखिएगा, आपको हम पढ़ाए थे कि डबल बॉन्ड ये कमजोर होता है, यहां पर पाई बॉन्ड कमजोर बॉन्ड होता है और यहां से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। जैसे बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, एक पर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो तुम ध्यान देना बोर्ड पर, ऐसा मान लेते हैं यहां पर आया नेगेटिव चार्ज और यहां पर आया पॉजिटिव चार्ज। अब देखो HBr, H प्लस Br माइनस, H प्लस Br माइनस, तो बोलो H इसके पास चला गया और Br यहां चला गया, तो बोलो क्या बना? CH2 CH3, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन। तुम बोलोगे नहीं सर हम यहां प्लस माइनस नहीं देंगे, मेरा मर्जी सर, हम इसको ऐसा देंगे, यहां देंगे माइनस, यहां देंगे प्लस। तुम दे दो। अगर तुम ऐसा कुछ देते हो तो बोलो ये H यहां पर आएगा CH3 और ये Br यहां पर आएगा CH3 CH2 Br। इसका भी नाम क्या है? ब्रोमो इथेन। इसका भी नाम क्या है? ब्रोमो इथेन। तो कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए सिमेट्रिकल रहेगा तो एक एग्जांपल और लेते हैं, आपको चीज और क्लियर पड़ेगा समझ में। जैसे यहां देखिए CH3 CH CH3, यहां हम लोग HBr लिए, HBr लिए, तो ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस ऐसा मान के चलते हैं, प्लस माइनस केस 1। तो तुम बोलो अब की बार Br यहां पर आया, CH3 CH पर Br, इस पर कौन आया? H CH2 CH3, इसका नाम 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। और केस 2 पर आइए, नहीं हम बोलेंगे ऐसा नहीं, हम लेते हैं यहां पर लेते हैं माइनस और यहां लेते हैं प्लस। देखो तो क्या होगा? अब की बार H यहां जाएगा, CH3 CH3, इस पर H आया, CH2, इस पर कौन आया? Br आया, इस पर कौन आया? CH3, इस पर कौन आया? तो बोलो बाबू ये भी क्या बन गया? 2 ब्रोमो 1 2 3 4 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो ये क्या बन गया? यहां पर भी बना 2 ब्रोमो ब्यूटेन, यहां पर भी बन गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसका मतलब प्लस यहां दो या यहां दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है जब सिमेट्रिकल रहेगा। डबल बॉन्ड के इधर जितना कार्बन
इधर है, इधर जितना कार्बन है, अगर दोनों तरफ कार्बन सेम आ जाए, अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो आपको मर्जी है कहीं दे दे प्लस कहीं दे दे माइनस, आंसर में कोई डिफर नहीं करेगा। आप एक बात ध्यान दीजिएगा, लेकिन अनसिमेट्रिकल एल्कीन में आंसर में फर्क पड़ेगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में आंसर में फर्क पड़ेगा। अब देखो कैसे, ध्यान देना, यह है आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप यहां देखो, एक्चुअली बाबू हम जो ऐसा लिखते हैं ये तरीका गलत है, हमको यहां से बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तो बेस्ट आपको ऐसे लिखना है। आपको समझाने के लिए मैं ऐसे लिख दिए हैं, जबकि ये तरीका रॉन्ग है, आपको ऐसे लिखना है। आप यहां ध्यान दो, इसका हम लोग लेते हैं केस 1, केस 1 हम लोग एक बार यहां दिए माइनस, एक बार यहां दिए प्लस। अब हम लोग HCl दिए, तो तुम बोलो अब क्या होगा, ये Cl यहां जाएगा, CH3, इस पर कौन आया, इस पर आया Cl, और इस पर कौन गया, H। अब ध्यान दीजिएगा, केस 2 CH3, देखो यहां पर माइनस, यहां दिए प्लस, HCl। देखो अब बताओ यहां पर कौन आया, H आया, CH3 H, इस पर H आया, और इस पर कौन आया, Cl आया। तो तुम देखो ये बन गया 2 क्लोरोप्रोपेन, और ये बन गया 1 क्लोरोप्रोपेन, ये बन गया 2 क्लोरोप्रोपेन, और ये बन गया 1 क्लोरोप्रोपेन। अब तो आंसर अलग अलग आ गया। तो अब बताइए कौन सही, ये सही क्या ये सही, हम बोलेंगे ये सही। अब तुम बोलोगे काहे सर, अगर आपको मेरा 11th का क्लास याद है, कार्बोकैटायन, तो बताओ ये कैसा है, ये आपका है देखो कार्बोकैटायन का कार्बन जुड़ा है 2 कार्बन से, तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, और कार्बोकैटायन का कार्बन जुड़ा है 1 से, तो ये 1 डिग्री है। और अगर आपको याद होगा 11th का GOC क्लास, तो मैं ऐसा पढ़ाए थे, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ऐसा पढ़ाए थे। तो बताइए 2 डिग्री और 1 डिग्री में अधिक स्टेबल कौन है, 2 डिग्री। अटैक कहां करेगा, इस पर करेगा। तो ध्यान दीजिए, बहुत बड़ा बात बोल दी है, दिमाग में कम गया होगा। तुम सिंपल याद रखो, आपको हम एक बहुत ही आसान भाषा में बोल देते हैं, इसी रूल को बोलते हैं मार्कोनी-कॉप्स रूल। देखो मार्कोनी-कॉप्स रूल पहले लिखते हैं, और फिर उसके आपको हम 11th में सिखाए भी थे। मार्कोनी-कॉप्स रूल लिखो, when unsymmetrical alkene is added to unsymmetrical reagent, when unsymmetrical alkene is added to unsymmetrical reagent, the negative part of reagent, the negative part of reagent attached with those double bonded carbon, which contain lesser number of hydrogen atom। जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन को अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ
रिएक्शन कराया जाए तो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड कार्बन के पास जाएगा, बॉन्ड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो। आप यहां ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको बहुत ही शॉर्ट में समझते हैं। अमीर को अमीर बनाओ, अमीर को अमीर बनाओ। ध्यान दीजिएगा, अमीर को अमीर बनाओ मतलब क्या बोलेंगे? जिस डबल बॉन्ड कार्बन के पास H की मात्रा अधिक होगी, H वहीं पर जाएगा। सब हिंदी में लिखें इस पॉइंट को। आप बहुत काबिल मत बनिएगा, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं इंग्लिश में लिखिएगा, आपके माथा में कुछ नहीं जाएगा। अमीर को अमीर बनाओ, आप ऐसा कुछ ना लिखेंगे रिचर बिकम रिचर, ऐसा आपको लिखना नहीं है। ऐसा तुम लिखोगे तो हम समझेंगे दिमाग खराब हो चुका है। आप यहां ध्यान दीजिए, पहले हम इस लाइन को समझते हैं और उसके बाद बात करेंगे। जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन को अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराया जाए, देखो एल्कीन है अनसिमेट्रिकल, इधर 2 कार्बन इधर 1 कार्बन, रिएजेंट है अनसिमेट्रिकल, यहां पर एक H यहां पर Br अलग अलग है। रिएक्शन कराया जाए तो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट, इसका नेगेटिव पार्ट कौन? ये नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड कार्बन ये भी है, डबल बॉन्ड कार्बन ये भी है, नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास H की मात्रा कम हो। तो यहां पर 1 H यहां पर 2 H, H की मात्रा कम यहां पर है तो ये यहां पर जाएगा और ये H यहां पर आएगा, CH3 CH Br CH3। अब ध्यान दीजिएगा, हम बोले देखिए एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज मार्कोनी-कॉप्स रूल, तो आप ये लिखिएगा व्हेन अनसिमेट्रिकल एल्कीन इज एडेड टू अनसिमेट्रिकल रिएजेंट द नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट इज अटैच्ड विथ दोज डबल बॉन्डेड कार्बन विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में आप इसको याद रखें, अमीर को अमीर बनाओ मतलब क्या बोलें? जिस डबल बॉन्ड कार्बन के पास H की मात्रा अधिक, H वहीं पर जाएगा। तो तुम बोलो बाबू यहां पर 1 H यहां पर 2 H, डबल बॉन्ड कार्बन यहां पर 1 H यहां पर 2 H, H की मात्रा अधिक कहां पर है? इसके पास, तो H यहीं जाएगा तो Br यहां पहुंच गया। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, हम लोग इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा, CH3। अभी आपका चीज बहुत क्लियर होगा, HBr देखिएगा, इधर 3 कार्बन इधर 1 कार्बन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। हम क्या बोलें? अमीर को अमीर बनाओ, जहां पर अधिक H वहीं जाएगा। तो ये H यहां चला गया, देखो यहां पर 1 H है यहां पर 2 H है, अमीर ये है तो ये और अमीर बनेगा। यहां H आया और Br यहां पर आया, CH3 CH2 CH पर Br CH3। ध्यान देना ऐसा HBr। देखो बाबू, डबल बॉन्ड कार्बन को पकड़ना है तो यहां देखो डबल बॉन्ड कार्बन ये है, यहां पर 2 H यहां पर एक भी H नहीं है। हम क्या बोलें?
अमीर को अमीर बनाओ, अमीर को अमीर बनाओ। तो यहां पर 2 H, यहां पर एक भी H नहीं है। इस पर नहीं चेक करना है हमको, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन ये है, डबल बॉन्ड कार्बन ये है। तो बोलो यहां पर कौन आएगा? देखिए ये H यहां पर आएगा और Br यहां पर आएगा। तो यहां देखिएगा, तो ये Br यहां पर आया और ये H यहां पर आया। तो एक बात आप ध्यान से समझें चीज को। देखिए एल्कीन से हेलो एल्केन लाना है, हमको बोलेगा कि बना दो ब्रोमो एल्केन, तो हम क्या लेंगे? HBr। अगर बोलेगा क्या बना दो क्लोरो एल्केन, तो आप यहां क्या लीजिएगा? HCl। अगर बोलेगा बना दो आइडो एल्केन, तो यहां पर आप क्या लीजिएगा? HI। जैसे कि मान लीजिएगा CS3, यहां पर हम लोग HI लगाते हैं, HI। तो देखिए क्या होगा? अमीर को अमीर बनाओ, तो यहां पर कौन आएगा? ये H यहां जाएगा और आयोडीन यहां पर आएगा। तो देखो ये बन गया 2-आइडोप्रोपेन। नाम लिख लीजिएगा, 2-ब्रोमो प्रोपेन, 2-ब्रोमो ब्यूटेन, 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन। आप इसको सिंपल आसान भाषा क्या है? एल्कीन से हेलो एल्कीन कौन बनाएगा? HCl, HBr, HI। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको अगर बोलता है ब्रोमो एल्केन बोलता है कि आइडो एल्केन बोलता है कि क्लोरो एल्केन बोलता है, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। यहां ध्यान दो, देखो ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है। ये थोड़ा सा देखने में सुंदर लग रहा है आपको, ऐसा मत लीजिएगा इसको। हम लोग थोड़ा इसको खोलते हैं, इसको तुम खोल मत देना सर, कहाँ अंदर कुछ नहीं है, ऐसा मत करना। अब ध्यान दो, यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर ऐसे देखिएगा 1 2 3, इसको 3 बॉन्ड मिल चुका, एक और चाहिए। इसका 1 2 3 4। अब HI क्या बोले हैं? अमीर अमीर बनेगा, अमीर अमीर बनेगा जिस डबल बॉन्ड कार्बन के पास H की मात्रा अधिक। तो यहां पर को डबल बॉन्ड कार्बन ये और ये है, इसके पास एक भी H नहीं है और यहां पर क्या है? एक H है। तो ये H कहां गया? तो ध्यान दो बाबू, ये H इसके पास गया, पहले से एक H है, एक H यहां चला गया। यहां पर CS3 है, इस पर कौन आया? यहां पर I आ गया। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग इस पर H है, H को शो नहीं करते, H को शो नहीं करते, तो ये कुछ ऐसा बन गया I, ये हो गया CS3, 1 आइडो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। काम का बात क्या? एल्कीन से हेलो एल्केन कौन बनाएगा? HCl, HBr या HI। सिमेट्रिकल में कोई टेंशन नहीं है, कहीं अटैक करा दो आंसर सेम आएगा, लेकिन अनसिमेट्रिकल में टेंशन है। वहां पर क्या होगा? हमको चेक क्या करना है? जिस डबल बॉन्ड कार्बन के पास H की मात्रा अधिक है, H वहीं पर जाएगा, H वहीं पर जाएगा। अमीर को अमीर बनाओ। अब देखिएगा, इसका उल्टा एक रूल होता है, एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल, एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल, खराच इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट, खराच इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट। देखिए व्हेन एंटी बोला, देखो मार्कोनी कॉप्स रूल क्या बोलता है? मार्कोनी क्या बोलता है कि अमीर को अमीर बनाओ। मार्कोनी क्या बोलता है? अमीर को अमीर बनाओ। और ध्यान दीजिएगा, एंटी मार्कोनी क्या बोलेगा? अमीर को गरीब बनाओ। हम लोग गलत बात नहीं करेंगे, सही बात करेंगे। इसमें हम लोग गरीब को अमीर बनाएंगे। देखिए मार्कोनी क्या बोला था?
अमीर को अमीर बनाओ, एंटी क्या बोलेगा, गरीब को अमीर बनाओ, अच्छा बात बोलता है। व्हेन अनसिमेट्रिकल एल्कीन इज एडेड विथ ओनली HBr, यहां पर हम लोग सिर्फ HBr को लेंगे, एडेड विथ HBr, द नेगेटिव पार्ट ऑफ reagent is added to those double bonded carbon which contain higher number of hydrogen atom। जब असममित एल्कीन को HBr के साथ अभिक्रिया कराया जाए तो रिएजेंट का नेगेटिव भाग उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास H की मात्रा अधिक। यहां एक ऐड कीजिएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इंपॉर्टेंट बात है, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, 7 पेरोक्साइड की उपस्थिति में इंपॉर्टेंट बात है बाबू, यहां पर पेरोक्साइड चाहिए। अब देखो यहां पर हम लोग सिर्फ HBr लिखे हैं, देखिए CS3, देखो यहां क्या बोलेंगे हम लोग, गरीब को अमीर बनाओ। आपसे पूछेगा व्हाट इज एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल, तो आप ये मत लिख दीजिएगा गरीब को अमीर बनाना ही कहलाता है एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल, ऐसा ना लिखें, जो लिखवाएं उसको लिखिएगा CS3CHHBr। ध्यान दो यहां पर क्या होगा, जिसके गरीब को अमीर बनाओ, जहां पर H की मात्रा अधिक वहां पर जाएगा Br, और जहां पर H की मात्रा कम वहां पर जाएगा H। गरीब को अमीर बनाओ, गरीब ये है तो ये अमीर बन गया, CS3CH2Br, CS3 गरीब को अमीर बनाओ, यहां पर 2 H है, यहां पर एक भी H नहीं है, गरीब कौन है ये, तो ये बनेगा अमीर, यहां पर H आएगा, CS3 यहां पर कौन आएगा, H आएगा यहां पर। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको बोलेगा प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, अब ध्यान दो, अगर यहां पर आपको ऐसा बोलता है कि प्रोपीन से बना दो 2 ब्रोमोप्रोपेन, तो हम यहां पर कुछ नहीं डालें, इसका मतलब क्या बन गया, अमीर बनेगा, ये H यहां जाएगा, Br यहां जाएगा। और अगर बोलेगा कि प्रोपीन से बना दो 1 ब्रोमोप्रोपेन, तो यहां पर क्या डालेंगे हम लोग, पेरोक्साइड डालेंगे। तो रिपीट करते हैं बाबू, एल्कीन से हेलो एल्केन कौन बनाता है, HCl, HBr और HI। सिमेट्रिकल केस में कोई टेंशन नहीं है,
अनसिमेट्रिकल में क्या होता है, अमीर अमीर बनेगा। यहां पर दो कंडीशन है, एक है मार्कोनी-कॉप्स रूल, एक है एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल। एंटी मार्कोनी में क्या होता है, गरीब अमीर बनता है। कैसे बनता है ये आपको सिखा चुके हैं। एल्केन से हेलो एल्केन कैसे बनेगा, Cl2 Br2 I2 यूवी लाइट में, उसमें आइसोमेरिक बनता है, एक से अधिक बनता है। तो किसी की मात्रा अधिक बने, किसी की मात्रा कम बनेगी, ये इसका प्रोसेस है। ये सिलेबस में आपके नहीं है, 11th के सिलेबस में था। हम कोशिश करेंगे अगर हमको समय मिले तो हम आपको रिएक्शन मैकेनिज्म का कुछ लेक्चर रिकॉर्ड करके भेज दें आप लोग को, जिससे कि आसानी होगा समझने में कौन अटैक कहाँ कर रहा है, पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाता है, कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बो एनायन क्या होता है, फ्री रेडिकल क्या होता है, आपको हम पढ़ा चुके हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर को सबको कंबाइंड करके आपको दे दें। तो देखिए हम लोग आज क्या पढ़े हैं, एल्केन से हेलो एल्केन और एल्कीन से हेलो एल्केन। आप ज़्यादा दिमाग ना लगाएं क्या क्या पढ़ा रहे हैं, आप सिर्फ लिखें, एक दो बार पढ़ें। हम इसको कई बार यूज करेंगे, कई बार यूज करेंगे, जितने बार यूज करेंगे आपको उस वक्त सारी बात धीरे धीरे समझ में आते रहेगा। आज का क्लास चूंकि आज पहला क्लास में आपको पहली बार स्टार्ट हो गया है रिएक्शन, तो दिमाग में हल्का आपको कम गया होगा, फिर भी चिंता ना करें, 2-3 बार पढ़िएगा, दिमाग में सारा चला जाएगा। आपको दिमाग कम है इसलिए दिमाग में कम गया होगा, आपको मेहनत कीजिए, सब हो जाएगा आपका।